हेलो बच्चों, मैं जुगरी फिजिक्स एजुकेटर। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों धारिता क्या होती है। चालक की धारिता। धारिता की बात करते हैं अपन। चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। बच्चों ये क्या होता है? जब किसी चालक के द्वारा, जब किसी कंडक्टर के द्वारा आवेश चार्ज को स्टोर किया जाता है, आवेश को ग्रहण किया जाता है, आवेश को ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने की क्षमता ही, आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही, आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है बच्चों, जो Q समानुपाती है विभव के, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटते ही क्या आता है बेटा? एक कांस्टेंट आएगा C, जिसको बोलेंगे, जहाँ C क्या है आपका, जहाँ C है आपका नियतांक, जिसे धारिता नियतांक कहते हैं, जिसे धारिता नियतांक कहते हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो। C की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बेटा C क्या हुआ आपका? Q/V। C होता है आपका Q/V। तो सर ये C हो गया, ठीक है। इसका मात्रक हो गया बेटा फैराडे हो सकता है, कूलम्ब पर वोल्ट हो सकता है, कूलम्ब पर वोल्ट या फैराडे, फैराडे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये समझ आ गया बेटा। अब अपन बात करते हैं इसकी डायमेंशन क्या होती है। देखो डायमेंशन, तो देखो बेटा Q/V। बेटा V को मैं क्या लिख सकता हूँ? कल मैंने पढ़ाया था V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। बेटा जी ये मान यहाँ रख सकते हैं, W/Q। बेटा ये ऊपर चला जाएगा तो C बराबर हो गया Q² Q की बीमा रखो बेटा A1 T1, ऊपर यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी 2। कार्य की बीमा क्या होती है बेटा जी? M1 L2 T-2। तो बेटा रख लो, क्या होगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा जी। तो देखो M ऊपर गया -1 -2 A2, ये ऊपर गया तो प्लस का T4। ठीक है बेटा, देखो M-1 L-2 A2 T4, ये हो गए धारिता की विमा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। जी बच्चों, ये होता है प्लस सिग्मा, ये होता है माइनस सिग्मा। बेटा यहाँ पर प्लस चार्ज है मान लो। बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो
जब दो समांतर प्लेटें उनके बीच में विपरीत आवेश, समान परिमाण एवं विपरीत आवेश रखा जाता है तो इस प्रकार की डिवाइस या युक्ति को कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है बच्चों, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस हो गई मान लो d। ठीक है बच्चों, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक ये E1 हो गया इस प्लेट के कारण, इसके कारण हो गया 2। बच्चों हमेशा ध्यान रखना प्लस के कारण दूर की तरफ बनता है, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पास की बनता है। तो यहाँ दोनों एक ही दिशा में तो क्या हो जाएगा, ई नेट क्या होगा, E1 प्लस E2 ई नेट। देखो पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ के आए, ई नेट क्या होता है, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी मान क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इनका एलसीएम करना, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया, तो ई नेट क्या है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, ठीक है यहाँ तक क्लियर।